कैसा हो अगर अब परीक्षा में आने वाले सभी जरूरी वैज्ञानिक तथ्य एक ही जगह बस कुछ ही मिनटों में मिल जाएं। तो चलिए इस छोटी सी यात्रा में हम अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं केमिस्ट्री में, यानी उन चीजों के विज्ञान में जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारी जल की। इसका रासायनिक सूत्र है D2O। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल होता है, और यही वजह है कि ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, अब आते हैं किचन की एक बहुत ही आम सी चीज पर, बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ये सिर्फ केक फुलाने के काम नहीं आता, बल्कि एंटासिड के तौर पर भी कमाल का काम करता है। अयस्क, ये क्या होता है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो कुदरती पत्थर या चट्टान है जिससे फायदे के साथ कोई धातु निकाली जा सकती है। और इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। जी हाँ, वो जो एल्यूमिनियम फॉइल हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी कहानी यहीं बॉक्साइट से शुरू होती है। ठीक है, अब जरा मिश्र धातु यानी एलॉयज को समझते हैं। जब दो या दो से ज्यादा धातुओं को मिलाया जाता है ताकि वो और मजबूत हो जाएं या उन पर जंग ना लगे, तो उसे एलॉय कहते हैं। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल वो है सोल्डर। ये सीसा और टिन को मिलाकर बनता है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने में होता है। चलिए अब केमिस्ट्री से एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं फिजिक्स की दुनिया में। देखते हैं कि यहां हमारे लिए क्या खास है। देखिए, फिजिक्स में ना यूनिट्स यानी मात्रक का बहुत बड़ा खेल है, और जब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की तो उसे हम किस में नापते हैं? जवाब है एम्पेयर। ये बिल्कुल उतना ही बेसिक है जितना हम दूरी के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब बाहरी दुनिया से घूमकर अपने अंदर की दुनिया में झांकते हैं, यानी मानव शरीर। यहां से भी परीक्षाओं में बहुत से सवाल आते हैं। तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? कोई अंदाजा? और इसका जवाब है हमारा लिवर। जी हाँ, यकृत। ये सिर्फ सबसे बड़ा ग्लैंड ही नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक पावर हाउस है जो 500 से भी ज्यादा अलग अलग काम करता है। अच्छा, अगला सवाल हमारे खून से जुड़ा है। ये जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर घूमती हैं, ये आखिर बनती कहाँ हैं? तो ये बनती हैं हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद नरम ऊतक में, जिसे हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। सोचिए, हमारी हड्डियां सिर्फ शरीर को ढांचा नहीं देती, बल्कि एक तरह की ब्लड फैक्ट्री भी है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, बिल्कुल कोशिका यानी सेल के लेवल पर। हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है। पता है किसे कहते हैं? ये नाम मिला है राइबोसोम को। जी हाँ, यही वो जगह है जहां प्रोटीन बनते हैं, जो हमारे शरीर के लिए किसी बिल्डिंग ब्लॉक से कम नहीं है। और अब उन लोगों को याद करते हैं जिनके बिना ये सारी जानकारी हमें मिलती ही नहीं। चलिए मिलते हैं विज्ञान के कुछ असली सुपर हीरोज से। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरेज की। इनकी खोज की थी विल्हेम रोंटगन ने। जरा सोचिए, अगर ये ना होती तो टूटी हुई हड्डियों का पता लगाना आज कितना मुश्किल होता है ना। फिर आते हैं माइकल फैराडे। इन्होंने खोज की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। सुनने में भले ही भारी लगे, पर असल में इसी की वजह से आज हमारे घरों में बिजली है। जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सब कुछ इन्हीं की देन है। और लुई पास्टर को कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने रेबीज का टीका बनाया और न जाने कितनी जानें बचाईं। ये वाकई विज्ञान की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। अच्छा, याद है हमने प्रोटीन फैक्ट्री की बात की थी, मतलब राइबोसोम की? तो इसकी खोज का श्रेय जाता है जॉर्ज पैलेडे को, जिन्होंने 1955 में कोशिका के इस छोटे से राज से पर्दा उठाया था। तो एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने भारी जल और बेकिंग सोडा के फॉर्मूले देखें, एल्यूमिनियम और सोल्डर की कहानी समझी, शरीर के अंदर लिवर और बोन मैरो के फैक्ट्री में झांका, और उन महान वैज्ञानिकों को याद किया जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। यकीन मानिए, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। तो चलिए जाते जाते एक सवाल। आज हमने जिन खोजों की बात की, उनमें से कौन सी खोज है जो हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? एक्सरे, बिजली या फिर टीके? सोचिएगा जरूर, क्योंकि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी जिंदगी के हर एक पल में है। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।